साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं रीट की नई शिक्षक भर्ती पदों को लेकर के कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सरकार जो है नए शिक्षक भर्ती पदों को लेकर के छात्रों को झूठा आश्वासन देने की कोशिश कर रही है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे उद्घोषित करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार है, अभी तक 31,000 भर्तियों के पदों में ही अटकी हुई है यहाँ पे, और उससे पहले उन्होंने दूसरी भर्ती की घोषणा कर दी है। आप लोग इस चीज़ को कैसे बता सकते हो कि भाई अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई और उससे पहले ही उन्होंने परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया। यदि उनको पद बढ़ाना नहीं था, देखिए यहाँ पे 50,000 पदों की मांग की जा रही थी विद्यार्थियों के द्वारा और उन्होंने 20,000 नए पद निकाले हैं। इसका मतलब 31,000 तो पिछले पद और आपके 20,000 नए, इसका मतलब ये 50,000 पद हो गए। लेकिन इन्होंने कुछ बजट की वजह से, यानी कि कुछ आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, लगभग 90 करोड़ रुपए की बात करता हूं मैं यहाँ पे, सरकार को इस भर्ती से फायदा होगा और इसमें लगभग 15-16 लाख विद्यार्थी यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो सरकार ने ऐसा बच्चों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कुछ इनकम करने के लिए इस नए सिरे से नई भर्ती को निकाला है। और आप लोग सभी इस चीज़ से विदित हो। यहाँ पे इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आप लोग पता लगा सकते हो, ना तो आप लोग जीते और ना ही आप लोग हारे। यानी कि 50,000 पदों की ना तो पूरी पूर्ति कर पाई, लेकिन पूर्ति भी अगर की है तो 20,000 नए पद निकाल करके की है। दोस्तों इस चीज़ से मैं आपको वाकिफ़ करा देता हूँ यहाँ पर कि भाई रीट की जो भर्ती होती है उसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने का समय लगता है कोचिंग के अंदर कराने के लिए। और आप लोग आरएएस का जो एग्ज़ाम था, देखिए आरएएस प्री का जो एग्ज़ाम था उसी तरीके से हुआ था। पहले आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो समय था लगभग 2 साल का दिया था, लेकिन इस बार भी जो आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था वो 3-4 महीने के अंतर्गत ले लिया था। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि 4 महीने के अंदर ही आप लोग रेट को क्रैक कर सकते हो। जो अब बात कर रहा है यहाँ पे गहलोत जी की, जो नवीनतम विद्यार्थी है उनको रोज़गार का यहाँ पे साधन मिलेगा। और नए विद्यार्थियों को यहाँ पे रोज़गार मिलने की अगर बात की जा रही है तो नए विद्यार्थियों को यहाँ पे रोज़गार मिलने की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जो नवीनतम विद्यार्थी है वो किस तरीके से 4 महीने के भीतर अपना कोर्स कैसे क्रैक कर सकते हैं, अपना कंप्लीट कोर्स ही नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको अभी तक साइकोलॉजी के बारे में ही पता नहीं है, साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है ना। और बीएसटीसी के अंतर्गत साइको पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको अभी तक इस चीज़ का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो भर्ती अगर आपने निकाली है, नए विद्यार्थियों को अगर अवसर देना चाहते हैं तो आप लोग परीक्षा की तिथि को थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कीजिए। और यहाँ पे इस भर्ती के अंतर्गत आप लोग यदि 20,000 पद आपने अगर निकाले हैं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो 31,000 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी उसमें पेपर बहुत सरल दिया था। और उस सरल पेपर के अंतर्गत बच्चों की जो मार्क्स है लगभग 125 से ऊपर ऊपर लगभग सबके बैठ रहे हैं। तो उन पुराने विद्यार्थियों को यहाँ पे मौका मिलेगा, नए विद्यार्थियों को तो बैठने का। अगर विभाग ने इस बार अगर पेपर को टफ दे दिया तो बताओ वो विद्यार्थी 120 नंबर लाना भी दुर्लभ कर देगा, यानी 120 नंबर भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप लोग इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 जो पद होते हैं कोई ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे 15 लाख विद्यार्थियों के लिए। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि 10-20% नए विद्यार्थी यदि अच्छी तैयारी के साथ में जाते हैं तो लग सकते हैं, लेकिन उन 80-90% विद्यार्थियों का क्या होगा जो विद्यार्थी इसी सेशन के अंतर्गत एसटीसी या फिर बीएड फाइनल करके लगे हैं। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अपनी परीक्षा की तिथि को थोड़ा सा पोस्टपोन्ड करवाने की सरकार से मांग करें। यदि आप लोग नई भर्ती करते हो या फिर नई भर्ती के अंतर्गत यदि बच्चों को आप लोग बिठाना चाहते हैं तो उसको कम से कम एक बार पूरा सिलेबस तो कर लेने दीजिए। कम से कम सिलेबस यदि पूरा हो जाएगा तो वो विद्यार्थी परीक्षा देने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा। और सरकार यहाँ पे एक भर्ती पूरी नहीं करा रही, उससे पहले दूसरी भर्ती की घोषणा कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार को अच्छी तरीके से गहलोत को पता है कि हमारे जो चुनाव है 2023 के अंतर्गत होने वाले हैं और चुनावों से पहले पहले इस भर्ती प्रक्रिया को कराना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ताकि बच्चों के अंतर्गत गहलोत सरकार का विश्वास हो जाए कि भाई हमने
अपने 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत हमने 2 भर्तियां रीट की करवा दी। तो ऐसा तो असंभव है। यहाँ पे बच्चों को इस तरीके के झूठे आश्वासन और लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग नई भर्ती निकालना चाहते हो तो आप बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए समय दीजिए या फिर अपने पदों में बढ़ोतरी कर दीजिए। ये बात हर विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए और हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गहलोत सरकार को ये पता चले कि हमने विद्यार्थियों के साथ में कितना अन्याय और धोखा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी मैं आपको देता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हम अब की बार याद रखना, गहलोत सरकार का हम पूरी तरीके से कटाक्ष करेंगे, विरोध करेंगे और 2023 के अंतर्गत आने वाले चुनावों के अंतर्गत हम आपको परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस सरकार को किस तरीके से राजस्थान के अंतर्गत पुनः लाया जा सके। मैं कांग्रेस के सरकार के विरोध में पूरी तरीके से हूं क्योंकि विद्यार्थियों के साथ में यहाँ पे पूरी तरीके से अन्याय कर रही है। और आप लोग या तो अपने नियमों पर खरे उतरें या फिर विद्यार्थियों को झूठा आश्वासन देना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ में कोई विद्यार्थी तो बेचारा 5 साल से तैयारी कर रहा है और उसके बाद में आप लोग पेपर को लीक करवा देते हो। 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं तैयारी करते करते और आप लोग पेपर को लीक करवा देते हो। 15-15, 20-20 लाख रुपए में आप लोग पेपर बेचते हो और उन विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और यदि आप लोगों ने इतना सिंपल पेपर दिया था तो उससे कट ऑफ ही बढ़ चुकी थी। याद रखें आप लोग। गहलोत सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा और सभी विद्यार्थियों से भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार यदि पेपर टफ रख दिया तो बताओ उन दोस्तों का क्या होगा, उन भाई बहनों का क्या होगा जिन विद्यार्थियों को अभी तक सिलेबस के बारे में भी पता नहीं है। आप लोग नवीनतम विद्यार्थियों को रोजगार देने की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो वो गलत है। लोगों को झूठा आश्वासन देने की कोशिश मत कीजिए। 4 महीने के अंतर्गत किसी भी कंडीशन में यदि आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया को चुनाव से पहले पूरा कर देते हो तो ये आपकी अच्छी तरीके से नियमावली पर खरे उतरना उचित नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों के अंतर्गत शेयर कीजिए और सभी को जागृत कीजिए। यदि आपको नई भर्ती करवानी ही है और नए सिरे से भर्ती करवानी है तो आप लोग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, तब जाकर के हम नए विद्यार्थियों को रोज़गार मिलना वाकिफ होगा, तभी जाकर के हम टीचर बन पाएंगे एक नए पदों पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए कि यदि परीक्षा की तिथि को पोस्टपोन्ड नहीं किया गया तो हमारे साथ में अन्याय होगा। यहाँ पे 50,000 पद तो मानते हैं इस चीज़ को कि हम 30,000 पहले के, 31,000 पद पहले के और 20,000 पद, ये 50,000 तो आपने इसलिए यहाँ पे नए पदों को भर्ती करने की बात इसलिए कही कि ताकि आपको इनकम का कुछ फ़ायदा हो सके। लोगों से फॉर्म भरवा के आप लोग बजट प्राप्त करते हो, ये लोगों के साथ में गलत अन्याय है। क्योंकि आप लोग जो विद्यार्थी जो है नवीनतम जो स्टूडेंट होंगे उनको तो अभी तक सिलेबस का भी पता नहीं है और वो किस तरीके से इस भर्ती को क्रैक कर पाएंगे। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं गहलोत जी से कि ये लोगों के साथ में झूठा आश्वासन है या नहीं। आप लोग लॉलीपॉप देकर के लोगों को भ्रमित मत कीजिए किसी भी कंडीशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप के अंतर्गत और परीक्षा तिथि की बढ़वाने की मांग आप लोग गहलोत सरकार से कीजिए, वरना 2023 के आने वाले चुनावों के अंतर्गत परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। धन्यवाद।